हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में जो रहेंगे हमारी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स चैप्टर से। सो जो रिएक्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ हमारे पास 9 रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज ग्रोव्स प्रोसेस, सेकेंड इज डार्जन प्रोसेस, थर्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन, फोर्थ स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिफ्थ हंसडिकर रिएक्शन, सिक्स्थ हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन, 7 इज गेटरमैन रिएक्शन एंड 8th इज बाल्स-साइमन रिएक्शन एंड 9th में हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हमने ली है। इसके अलावा जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रिएक्शन इज ग्रोव्स प्रोसेस। जो ग्रोव्स प्रोसेस है इसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स के लिए यूज़ करते हैं। सो अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट होता है हमारे पास अनहाइड्रस ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे ZnCl2 प्लस HCl के साथ तो हमारे पास मिलेगा हेलोअल्केन्स मीन्स RCl प्लस वाटर का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से। सो ये जो प्रोसेस है ये होती है हमारी ग्रोव्स प्रोसेस। एंड नाउ सेकेंड रिएक्शन इज डार्जन प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। अल्कोहल की ही हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ मीन्स SOCl2 के साथ। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ से मिलता है RCl अल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl। जो SO2 और HCl है ये दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं। सो इसलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड बोला जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, बिकॉज यहाँ पे जो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है ये प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड फोर्थ इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों ही मेथड हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के अंदर आते हैं बिकॉज हम डायरेक्ट हैलोजन का ऐड करके फ्लोरीन एंड आयोडीन की हेल्प से मीन्स F2 और I2 को डायरेक्ट ऐड करके फ्लोरो हेलोअल्केन्स एंड आइडो हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सो इस वजह से इनका एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम यूज़ करते हैं फ्लोरोअल्केन्स एंड आइडोअल्केन को बनाने के लिए, जो है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन की हेल्प से और स्वार्ट्ज रिएक्शन की हेल्प से। सो इस वजह से इनको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हैलोजन का हम एक्सचेंज करते हैं इनके अंदर। सो फर्स्टली हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे। अल्काइल हैलाइड में जो हम लेंगे वो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और इसके साथ इसको हम रिफ्लक्स करेंगे मीन्स हीट करेंगे। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा मिल सकता है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मीन्स हीट करना। सो यहाँ से हमारे पास जो Cl है, अगर हम RCl की रिएक्शन करवा रहे हैं NaI के साथ तो जो Cl है वो Na के साथ बाहर निकल जाएगा और Ri की फॉर्मेशन होगी, देन NaCl बाहर निकल जाएगा। बट अगर RBr की हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaI के साथ तो यहाँ से क्या होगा? Ri की फॉर्मेशन होगी प्लस में NaBr हमारा बाहर निकल जाएगा। ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट हैं, इनसोल्यूबल होते हैं एसीटोन के अंदर। सो इस वजह से PPT की फॉर्मेशन करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो इनको फिल्टर करके हम बाहर निकाल सकते हैं, मीन्स PPT है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस है तो ईजिली सेपरेट आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आइडो एल्केन की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू हम बनाते हैं फ्लोरो एल्केन को। हम वही सेम हैलोजन एक्सचेंज ही यूज़ करेंगे, RCl या फिर RBr की हम रिएक्शन करवाएंगे Hg2F2 के साथ, SbF3 के साथ या फिर COF3 के साथ, AgF के साथ। मीन्स इनमें से हम कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। देन हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे बनेगा RF। तीनों से सेम ही बनेगा बट वही है, बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अगर हम RCl की रिएक्शन करवा रहे हैं Hg2F2 के साथ तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा Hg2Cl2। अगर हम RCl की रिएक्शन करवा रहे हैं SbF3 के साथ तो फ्लोरीन यहाँ से क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा और Sb के साथ यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्लियर? जब ये रिएक्शन होगी सो हम क्या करेंगे? 3RCl की हम रिएक्शन करवाएंगे SbF3 के साथ। 3 फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, RCl की जगह पे 3RF हमारा बन जाएगा।
और ये तीनों ही क्लोरीन बाहर निकल के Sb के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, SbCl3। क्लियर? सो ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन। एंड नाउ नेक्स्ट 5th रिएक्शन इज हंसडिकर रिएक्शन। हंसडिकर रिएक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिल्वर सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3COO, यहाँ पे H होता था, H को रिमूव करके Ag लगेगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन के साथ, मीन्स ब्रोमिनेशन हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। सो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो Ag है ये Br के साथ बाहर निकल जाएगा, AgBr, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, CO2 प्लस CH3 के साथ यहाँ से ब्रोमीन लगेगा, CH3Br। तो ब्रोमो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, R ग्रुप के साथ Br ग्रुप लगा हुआ, मीन्स हेलोजन लगा हुआ है। तो ये हमारे एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ हंसडिकर रिएक्शन। सेम रिएक्शन होती है हमारे हेलो अरीन्स के अंदर। जो हमारे पास एलिफेटिक चेन है, यहाँ पे CH3 था, तो इसकी जगह पे हम कोई भी अदर चेन ले सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। लाइक हमने दिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ है COOAg। सेम यही रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, CO2, Ag ने Br के साथ रिएक्ट करके AgBr को बाहर निकाल दिया, प्लस में बचा क्या, एक Br यहाँ पर रहता है, वो Br इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ये भी हमारे पास हंसडिकर रिएक्शन ही है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन इज सेंडमे रिएक्शन। सेंडमे रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बर्ल साइमन रिएक्शन, ये सभी हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स के अंदर आते हैं। सो सेंडमे रिएक्शन करने से पहले फर्स्टली हम डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हम पहले बेंजीन से करेंगे। बेंजीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 एंड HNO3 के प्रेजेंस में, मीन्स नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन है जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आती है। तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन की फर्दर जब रिएक्शन करवाते हैं हम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मीन्स रिडक्शन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन की, देन वी गेट एनिलीन NH2। ये हमारे पास एनिलीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। एनिलीन की जब फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 एंड HCl, देन वी गेट डाइजोनियम सोल्ट N2Cl, डाइजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन हो गई। सो जो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट बना है इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमने डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाई CO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर हम करवा सकते हैं CO2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, देन वी गेट हेलोरीन्स, मीन्स क्लोरीन अटैच हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CO2Cl2, और HCl की प्रेजेंस में अगर Br की प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। दोनों ही रिएक्शन हो सकती है, प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CuHCl या फिर CuHBr की प्रेजेंस में, तब भी हमें हेलोरीन्स ही मिलेंगे, मीन्स Br एंड क्लोरीन अटैच हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन है और ये हमारे पास सेंडमे रिएक्शन है, मीन्स जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड HBr, तो ये हमारी सेंडमे रिएक्शन है। एंड क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड को चेंज करके अगर हम जस्ट कॉपर पाउडर का रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड HBr, देन दिस इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। जो सेंडमे रिएक्शन है उसका मॉडिफिकेशन गेटरमैन रिएक्शन होती है। एंड नाउ नेक्स्ट इज बर्ल साइमन रिएक्शन। बर्ल साइमन रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम फ्लोरो अरीन्स के लिए। इसके अंदर होता क्या है, हमने लेना है डाइजोनियम सोल्ट N2Cl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HbF4 के साथ, मीन्स फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसको जस्ट हीट करेंगे एट 273 केल्विन टेम्परेचर टू 278 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। जस्ट हीट करने से हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ से Cl और ये H बाहर निकल जाएगा, सो HCl बाहर निकलेगा।
अब Cl नेगेटिव बाहर निकला है, तो इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो ये होता है हमारे पास H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, तो जो जस्ट ये नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बना N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। ये इंटरमीडिएट है। रीअरेंजमेंट के बाद, जस्ट हीटिंग के बाद हमारे पास यहाँ से जो N2 है ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। BF4 हमारे पास बना है BF3 प्लस F के कॉम्बिनेशन से, जो BF4 नेगेटिव है इसके अंदर होता है BF3 प्लस में F नेगेटिव, सो F नेगेटिव यहाँ पे अटैच रहेगा, प्लस में BF3 बाहर निकल जाएगा। सो ये हमारी बर्ल-साइमन रिएक्शन। इन शॉर्ट अगर हम देखें, हमारे पास सेनमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बर्ल-साइमन रिएक्शन, ये सभी की सभी रिएक्शन आई है डाइजोनियम सोल्ट से। सो शॉर्ट के अंदर अगर हम डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाएं, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर Cu2Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, देन वी गेट क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी हमारे पास बन सकता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे X लें तो जस्ट यहाँ पे Br भी आ सकता है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों की फॉर्मेशन हो सकती है। ये होगी हमारी सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। सेकेंड, अगर हम रिएक्शन करवाएं डाइजोनियम क्लोराइड की या फिर डाइजोनियम सोल्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एंड HCl, या फिर कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, देन वी गेट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन अगेन, वेयर X इज Cl एंड Br। ये हमारी हो जाएगी गेटरमैन रिएक्शन। एंड थर्ड अभी हमने की है बर्ल-साइमन रिएक्शन। बर्ल-साइमन रिएक्शन होती है हमारी फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में HBF4, और जस्ट इसको हीट करेंगे साथ में, तो हमारे पास बनेगा इंटरमीडिएट के साथ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस में BF3 बाहर निकल जाएगा, प्लस N2 गैस बाहर निकलेगी। इसके साथ ही अब यहाँ से क्लोरो ब्रोमोबेंजीन दोनों बन गए, यहाँ पे भी क्लोरो ब्रोमोबेंजीन दोनों बन गए, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हुई। जस्ट हमारे पास एक रहता है आयोडोबेंजीन। सो आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कैसी होगी, अगर हम जस्ट डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाएं Ki के साथ, और जस्ट Ki के साथ इसको जस्ट हीट कर दे थोड़ा सा, तो हमारे पास बनेगा आयोडोबेंजीन। यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, KCl प्लस में N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सो ये बन जाएगा हमारा आयोडोबेंजीन। ये थे हमारे हैलोअरेन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रोल को। नेक्स्ट इज मार्कोनिकोव रोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके हम बनाते हैं हेलो अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बहुत सारे टाइप के होते हैं। सो बेसिकली हम एल्कीन की बात करते हैं यहाँ पे। एल्कीन से हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे। अब हमारे पास दो टाइप के अल्कीन होते हैं, एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। सो दोनों ही केस डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिकल से क्या होगा और अनसिमेट्रिकल से क्या होगा। अगर फर्स्टली हम सिमेट्रिकल एल्केन लेके चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो यहाँ से हमारे पास मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा। मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि अगर कोई भी एल्कीन के अंदर से जो डबल बॉन्ड अगर वो ब्रेक होगा, सो वहाँ पे जिस हाइड्रोजन के पास कम, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जो नेगेटिव ग्रुप है वो जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। बट यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है तो दो हाइड्रोजन इस साइड है, दो हाइड्रोजन इस साइड है। सो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करके ऐसे ही जो HCl इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के साथ H चला जाएगा, एक के साथ Cl चला जाएगा, तो हमारे पास बनेगा CH2 था पहले, हाइड्रोजन अगर इसके साथ गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 Cl ये बन जाएगा। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हमारे पास ये है। सो यहाँ पे अगर हम HCl या फिर HBr, HI, HF किसी भी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं पे हमारा HCl अटैच होगा। एक जगह पे H जाएगा, एक जगह पे Cl जाएगा। अब कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे Cl जाएगा, बेसिकली हमारे पास जो HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होता है H, तो ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। सो ऐसे ही बॉन्ड जब ब्रेक होगा, अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस साइड तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH
यहाँ पे CH2 बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुए तो ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अगर बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सो इस वजह से जो मार्कोनिकोव रूल है वो हमें बताता है कि हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस में हाइड्रोजन थे, और क्लोरीन मीन्स नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। सो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम आगे देखते हैं। सो ये है हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अब यहाँ से पॉसिबिलिटी दो है, या तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो इस साइड, अगर ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे बॉन्ड आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो गया इस साइड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मीन्स इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मीन्स जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो बॉन्ड है वो इस साइड शिफ्ट हो जाए। अगर इस साइड शिफ्ट होगा तो CH3 हमारा एज इट इज़, इस CH के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, CH नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2, अब ये हो गया पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। सो ये होगा हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मीन्स इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब जो HCl है अगर इसको हम देखें तो HCl इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। अब नेगेटिव वाला किस साइड जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। जो ये नेगेटिव है ये जाएगा इसके पास। अब पॉजिटिव था ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जो ये पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 एज इट इज़ CH, इसके साथ क्या अटैच हुआ, नेगेटिव चार्ज, Cl, CH2 के साथ क्या अटैच हुआ, CH3 बन गया। CH2 के साथ H लगेगा तो CH3। क्लियर। सो ये हमारे पास बना मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता, अब नेगेटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स CH3, नेगेटिव है तो H जाएगा CH2 Cl, क्योंकि पॉजिटिव के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव ग्रुप। ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। सो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है उसके पास नेगेटिव ग्रुप जाएगा, जो भी हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है उनमें से, और जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास हाइड्रोजन जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो HCl के प्रेजेंस में भी हो सकती है, HBr के प्रेजेंस में भी हो सकती है, HI भी हो सकता है एंड HF भी हो सकता है, मीन्स कोई भी एसिड हलाइड हम ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें सेम ऐसे ही अनसिमेट्रिकल अल्केन की, अगर रिएक्शन करवाई जाए HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यही रिएक्शन HBr के प्रेजेंस में ऑब्जर्व की गई तो जो इफेक्ट था वो जस्ट रिवर्स था। मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये वाला मेजर बनने की बजाय ये वाला प्रोडक्ट मेजर बना। सो ऐसे कैसे हुआ, तो उसको समझाने के लिए एक नया रूल आया जिसको हमने बोला एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्लियर। सो देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है। इस एंटी मार्कोनिकोव रूल, सो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर हम HBr की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। सो यहाँ पे हम पेरोक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। फर्स्टली C6H5, बेंजोइल पेरोक्साइड को ही हम समझते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O, सो C डबल बॉन्ड O C6H5, ये हमारे पास कोई भी बेंजोइल पेरोक्साइड, हमने एक टाइप का पेरोक्साइड लिया। अब यहाँ से जो मार्कोनिकोव रूल है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। सेम स्पीसीज जैसे यहाँ पे बनी है वही स्पीसीज सेम यहाँ बनेगी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ दिस। अब यहाँ से
जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, अब इस फ्री रेडिकल्स को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ओनली 1 ही बॉन्ड बना हुआ है। सो इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए अब कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनेगा। पॉसिबिलिटी है कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे या फिर कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे। अब कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ फर्दर ऑक्सीजन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक जो बॉन्ड है वो कम हो जाएगा। सो कार्बन ब्रेक करेगा कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को। यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा फिर वही सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा C6H5 रेडिकल, जो रेडिकल है वो कार्बन के ऊपर आएगा, प्लस C डबल बॉन्ड O रेडिकल एंड कार्बन रेडिकल। ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेडिकल कंबाइन करके CO2 बना देगा। मीन्स जो ये रेडिकल है इन्होंने कंबाइन किया और ये हमारे पास यहाँ से CO2 बन गया। सो मेरे पास यहाँ पे क्या बना, मेरे पास यहाँ पे 2C6H5 रेडिकल बन गए, प्लस में 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब जो यहाँ पे C6H5 बना है कार्बन के ऊपर रेडिकल है। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, मैंने बोला था कि जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसके अंदर हम HBr की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड के अंदर से हमारे पास बना C6H5 रेडिकल। अब HBr के साथ जब ये रिएक्शन करेगा वही सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, H रेडिकल बना प्लस में Br रेडिकल बना। जो ये H रेडिकल है इस कार्बन के रेडिकल के साथ कंबाइन करके बना देगा C6H6 ट्वाइस ऑफ दिस, प्लस में Br रेडिकल फ्री रह गया। क्लियर। एंड नाउ फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्केन को कंसीडर करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो ये हमारे पास प्रोपेन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से फर्स्टली हमारे पास बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक रेडिकल यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे, सेम यहाँ पे बनेगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल रेडिकल। अब जो Br रेडिकल है जो यहाँ से फ्री हुआ है वो Br रेडिकल पॉसिबिलिटी है इसके साथ अटैच हो या फिर इसके साथ अटैच हो। मीन्स अगर हमारे पास Br रेडिकल इसके साथ अटैच हुआ तो Br यहाँ पे इसके पास भी रेडिकल था इसके पास भी रेडिकल था, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये रेडिकल फ्री रह जाएगा। अगर रेडिकल हमारे पास इसके सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ, Br रेडिकल इसके साथ अटैच हुआ तो हमारे पास ये वाला रेडिकल फ्री रह गया। सो मीन्स यहाँ पे जो ये रेडिकल है, मीन्स जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है वो हमारी फर्स्ट कार्बन से अटैच है, 1 ही कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी रेडिकल है। और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर रेडिकल है वो हमारी फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। सो सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। जो सेकेंडरी रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी रेडिकल से, तो हम इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। सो फर्दर जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं इनके हम रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे वही सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी रिएक्शन, H रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब कहाँ पे रेडिकल बना हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, अब यहाँ पे रेडिकल हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेगा इसके साथ, तो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड। अब CH एक H ऑलरेडी था, एक H यहाँ से आ गया, CH2 फिर C के साथ क्या अटैच है CH2 Br। क्लियर। अगर हमारा यहाँ पे प्राइमरी रेडिकल के साथ कंबाइन करे H तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3 CH के साथ Br ऑलरेडी अटैच था, अब CH2 की जगह पे हो जाएगा CH3। क्लियर। अब देखो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता था, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास नेगेटिव ग्रुप जाए। मीन्स अगर हम मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो आता CH3 CH Br CH3। क्लियर। बट अगर हम एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बना है ये। सो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट जो रूल है उसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मीन्स अपोजिट। क्लियर। सो ये थी हमारी टोटल नेमिंग रिएक्शन अबाउट हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।